ये योग वशिष्ठ है। पहला चैप्टर यहां से शुरू होता है। बता दिया उन्होंने, आरंभ करता हूं। ये वशिष्ठ भी इनमें स्वयं ब्रह्मा फिर प्रकट हुए, ये सोचकर के सनकादिक हम जाएं कहां। नारद आदि, शुक और समूची व्यास परंपरा, ज्ञान परंपरा व्याकुल हो गई। कभी कभी बड़ा ऐसा हो जाता है, बड़ा संकट आ जाता है। स्वर्ग में हल्ला मच गया। आपको क्या लगता है यहीं हल्ला मचता है? वहां नहीं मचता। हल्ला मच गया स्वर्ग में, हो हल्ला। एक आवाज आ रही है बार बार, भाई किसी को, एक को धरती पे जाना है, एक को कोई जाना है मृत्यु लोक में जाना है, एक कोई ऋषि तैयार हो, कोई ज्ञानी, कोई गुरु, कोई गुरु। सप्तऋषि इधर उधर देखने लगे। बृहस्पति और गुरुदेव को कहा कि नहीं, ठीक नहीं रहेगा। जो सर्वोच्च सत्ता, ऐसे वशिष्ठ भगवान से प्रकट है। वशिष्ठ भगवान की उत्पत्ति है, उनके ज्ञान की उत्पत्ति है वशिष्ठ। यद्यपि ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनके मानस पुत्र हैं, और ज्ञान तो मन से प्रकट होगा। जो वशिष्ठ है वो भगवान के मानस पुत्र हैं, माने भगवान का ज्ञान है, अल्टीमेट नॉलेज जो परमात्मा की है वो वशिष्ठ है। और ऐसा ये कहा इंद्र ने कि भाई एक व्यक्ति को स्वर्ग छोड़कर धरती पर जाना होगा, अयोध्या। तो वशिष्ठ जी ने विनोद में पूछ लिया, हम जाने को तैयार हैं, पर इसके बदले हमें मिलेगा क्या? ये स्वर्ग के सुख छोड़कर हमें वहां भेज रहे हो, हमें मिलेगा क्या? तो विनोद करते हुए वहां के देवताओं ने कहा कि देखो, इससे बड़ा और क्या सुख मिलेगा कि राम हाथ जोड़कर बैठे होंगे, उनका गुरु बनने का अवसर मिलेगा आपको। माथे पे तिलक करेंगे, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। आपके आश्रम में पढ़ने आएंगे, आप उनके संस्कार करेंगे, अरे परमात्मा का नाम रखने का अवसर आपको मिलेगा। आप राम ऐसा कहकर उन्हें संबोधन करेंगे। जो सुखधाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। कई लोग विश्रांति चाहते हैं, थक गए होते हैं, शांति चाहते हैं। ये पहली मांग है मनुष्य की, शांति। जो सुखदाम राम असनामा। तो वशिष्ठ ने कहा हम तैयार हैं, हम चलेंगे नीचे। तो वशिष्ठ के भीतर पूरी परंपरा आई है। सनकादिक आए हैं, नारद आए हैं, संपूर्ण देव ज्ञान सत्ता, गुरु सत्ता। अब जानते हो योग किसे कहते हैं? जुड़ जाना। योग जुड़ जाने का नाम है। जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, क्रिया योग, लय योग, जप योग। जप में जुड़ जाना जप योग, क्रिया में जुड़ जाना क्रिया योग, भक्ति में जुड़ जाना भक्ति योग, ज्ञान में जुड़ जाना ज्ञान योग। योग माने जुड़ना। समत्वम योग उच्यते, हम समता के साथ रहें, सबके साथ चलें, योग हो गया। एक अद्भुत है, उसका नाम है प्रेम योग। प्रेम योग, जहां एक राज योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, जप योग है, वहां पर एक और योग है, प्रेम योग। और उसके आचार्य कोई और नहीं, भगवान स्वयं माधव हैं, प्रेम योग के आचार्य। क्या हम प्रेम नहीं कर सकते दूसरे से? और प्रेम किसे कहते हैं? समर्पण को, सर्वतोभावेन समर्पण। वो किसी गुण देकर नहीं होता, जात देकर नहीं होता, उसकी कोई विभूति, विद्या, उच्च पद, प्रतिष्ठा, ना ना। प्रेम का तो अकारण न्योछावर होना चाहता है, उसमें कोई शर्त होती नहीं। जो बहुत कंडीशनल है उसे प्रेम नहीं कहेंगे, जो सीजनल है उसे प्रेम नहीं कहेंगे। और कुछ लोग ऐसे ही प्रेम तो करते हैं, कंडीशनल होता है, वो बहुत सीजनल होता है,
वो वॉलेट के साथ है, वो अट्टालिकाओं के साथ है, वो वाहन के साथ है। पता नहीं किस दिशा में भटक गए कुछ लोग, संबंध बनाकर आए, बेटी के लिए घर ढूंढ के आए, बड़ी अट्टालिकाएं, उनके पोर्च में क्या गाड़ियां खड़ी और क्या उनका अद्भुत व्यापार है। तो बेटी के लिए, बेटी का विवाह कर रहा है व्यापार के साथ, कई मंजिलों के साथ, उनकी गाड़ियों के साथ, उनके आंगन के साथ। पता नहीं कितना कर रहे हैं उसके पति के साथ उसका विवाह, कितने अंशों में उसके सद्गुणों के वो ढूंढा है, कितने अंशों में उसके चरित्र और उसकी ऊंचाइयां समझ में आई हैं। वो तो दिखती नहीं है, वो देखना भी नहीं चाहते हम, हमारी दृष्टि नहीं जाती है। हम तो जब बेटी के लिए कुछ ढूंढने जा रहे हैं तो मंजिलें ढूंढ रहे हैं कि हमारी टोपी गिर जाए, इतनी ऊंची मंजिलें हों, ओ हम न गिन सके, इतना बड़ा आंगन, अट्टालिकाएं, वाहनों की लंबी कतार, इतना आर्थिक युग, इतना भौतिक युग, इतना पदार्थ की प्रियता का युग, इसे भटकाया है हमको। हम ट्रैप में आ गए, बुरी तरीके से फंस गए, हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं हम सब लोग इस आर्थिक प्रियता और पदार्थ की प्रियता के कारण। हम गणनाओं में उलझ गए हैं, हम बुरी तरीके से, हम इतने उलझ चुके हैं कि वो कैसे ठीक हो। एक है प्रेम योग, और वो होता ही केवल भगवान से है, किसी और से होता भी नहीं। ये एक और बात है, प्रेम केवल ईश्वर से ही होता है, और अगर किसी से हो रहा है तो प्रेम नहीं, उससे मोह हो रहा है, उससे हमारी आसक्ति हो रही है। प्रेम तो परमात्मा से ही होता है। किसी से हो गया है कुछ तो वो जो हो गया है वो मोह हो गया है, वो व्याधि का मूल है, दुख का मूल है, बिछड़ जाने में उसमें दुख है। प्रेम तो होता ही परमात्मा से है, क्योंकि प्रेम अलौकिक वस्तु है। तुलसीदास जी से पूछा किसी ने कि राम को अच्छा क्या लगता है, राम को सर्वाधिक प्रिय क्या है? तो तुलसी ने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को तो केवल प्रेम ही प्रिय है। और भगवद आराधन करने वाले भक्तों ने कहा प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। अच्छा, भक्ति के जो आचार्य हैं वो है नारद। नारद भक्ति सूत्र, नारद ने भक्ति सूत्र लिखा है, भक्ति की व्याख्या की है। भक्ति पर अद्भुत व्याख्या दो ही महापुरुषों की मिलती है, नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य। शांडिल्य ने भक्ति की बात कही है। ये देखो महात्माओं का रूप, रंग ढंग, उनका स्वभाव, उनकी तरंग मस्त मलंग, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये डेरे में कथा क्या हो रही है, महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। ऐसा कभी कभी होता है, जो होता है कुंभ के मेले में वो यहाँ डेरे में रोहतक में हो रहा है। कुंभ में होता है ना, अलग 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 दिशाओं से महात्मा आते हैं। आपको अपनी बिरादरी को देख के कैसा लगता है, ऐसे ही मुझे अपने साधु देख के लगता है। आपको आपकी बिरादरी का आदमी मिल जाए, आपके समुदाय का, आपका संबंधी, परिजन पुरजन, बंधु बांधव, सगोत्रीय सजातीय बंधु मिल जाए, आपको बिल्कुल अपनों में अपने, बिल्कुल अपने मिल जाए तो कैसा लगता है? वैसे मुझे लगता है इनको देख के और आपको भी देखकर। क्योंकि कथा में तो आप ईश्वर के लिए बैठे हैं, मानिए सभी राम के नाते। प्रेम योग वो भक्ति योग है। भक्ति योग केवल प्रेम से सिद्ध होता है।